Hi everyone, this is Asim, your spoken English and IELTS trainer. Friends, in this video, I'm going to teach you how to speak English at home using 22 English sentences. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इंग्लिश के 22 ऐसे फिक्रात जिनका इस्तेमाल करके आप घर पर बआसानी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस। उर्दू ज़ुबान की मदद से हम आपके लिए इंग्लिश सीखना बनाते हैं बहुत ही आसान। दोस्तों, चलिए हमारे आज के लेसन का करते हैं आगाज़। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आ जाता है, घर पर झाड़ू लगा दो। तो यहाँ पर देखिए, झाड़ू की इंग्लिश क्या है? वैसे तो झाड़ू को हम कहते हैं ब्रूम, BROOM, ब्रूम। यानी झाड़ू जो चीज़ है उसको हम कहते हैं ब्रूम। और झाड़ू लगाने की जो इंग्लिश है वो है स्वीप, स्वीप द हाउस। उन लोगों के लिए जिनके लिए उर्दू पढ़ना मुश्किल है, हमने आपकी आसानी के लिए ये रोमन उर्दू में भी सेंटेंसेस लिख दिए हैं। सो स्वीप द हाउस, झाड़ू लगा दो। स्वीप द हाउस, झाड़ू लगा दो। नंबर 2, पोछा लगाना और झाड़ू लगाना दोनों टोटली डिफरेंट हैं। ओके, सो मोप, मोप द हाउस। आप इसको सिंपली मोप द हाउस भी कह सकते हैं या मोप अप इकट्ठा भी कह सकते हैं, ठीक है। सो घर पर पोछा मार दो, मोप अप द हाउस। नहा लो। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी? बहुत ही सिंपल है, बाथ, बाथ, टेक अ बाथ। अगर हमें किसी को यह कहना हो कि तुम्हें नहाना चाहिए या तुम्हें नहाने की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे यू नीड टू टेक अ बाथ, यू नीड टू टेक अ बाथ। तो यहाँ पर हम कहेंगे यू नीड टू टेक अ बाथ। फ्रिज से सब्जी निकाल दो, ब्रिंग आउट। फ्रिज से निकालने के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट द वेजिटेबल्स। सब्जियों के इंग्लिश वेजिटेबल्स। इसको आपने वेजी नहीं कहना, यहां पर डबल ई प्रोनाउंस मत कीजिए। क्या होगा? वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रिज, ब्रिंग आउट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रिज। मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, रिपीट आफ्टर मी। जब आपने किसी को कहना हो ना कि मेरे पीछे पीछे रिपीट करें, मेरे पीछे पीछे बोले, तो आप उससे कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। सो इसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, रिपीट आफ्टर मी, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका एक्सेंट बेहतर हो। ब्रिंग आउट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रिज, ब्रिंग आउट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द फ्रिज। फ्रिज से सब्जी निकाल दो। नेक्स्ट हमारे पास है, खाना अभी नहीं बना। तो जो चीज़ अभी नहीं हुई हो उसके लिए हमारे पास वर्ड आ जाता है येट, येट। फूड इजंट, इसको आप शॉर्ट करके यानी स्पीकिंग इंग्लिश को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कहेंगे? इजंट, फूड इजंट येट रेडी, फूड इजंट येट रेडी। इज नॉट को हमने क्या कर दिया? इजंट। अब ये जो इजंट है ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। सो फूड इजंट येट रेडी, फूड इजंट येट रेडी। खाना अभी नहीं बना। कपड़े इस्त्री कर लो, लाइट जाने वाली है। सो कपड़े इस्त्री कर लो। आयरन, आयरन द क्लोथ्स। समटाइम्स लोग इसको बोलते हैं क्लोथ्स, जो कि बहुत ही गलत है। और इस वर्ड को बोला जाता है एज्ड, ये भी गलत है। इसको आप एज्ड बोलेंगे। आपको चीख चीख कर ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगले बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने डी प्रोनाउंस कर दिया, डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक है, मुझे गलत मत समझना। सो एजेड नहीं बोलें,
आपने इसको क्या बोलना है? एज्ड, एज्ड। ओके, आयरन द क्लोथ्स, आयरन द क्लोथ्स। आप ये देखिए ज़रा, क्लोथ्स, ठीक है, ऐसे आयरन द क्लोथ्स। ओके, नाश्ता तैयार है, ब्रेकफास्ट, ब्रेक, ब्रेक, ये ब्रेक नहीं है। ओके, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज रेडी, ब्रेकफास्ट इज, आप यूँ समझिए ये आपस में मिला हुआ है, एक ही वर्ड है। ओके, जब हम फ्लुएंटली बोलने की कोशिश करते हैं ना तो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं। जैसे मैं जब उर्दू में बात कर रहा हूँ तो आप नोटिस ज़रा कीजिए कि मेरे वर्ड्स सारे आपस में मिले जुले हुए हैं, ठीक है, कनेक्टेड हैं। सो इंग्लिश में भी वर्ड्स का कनेक्शन बनाइए, वर्ड्स को आपस में मिला कर मुनासिब तरह से, ठीक है, जैसे पॉसिबल हो। गैर मुनासिब जो कनेक्शन है वो भी नहीं बनाना। तो सुनकर ये सुने, देखें हमारी उर्दू जो है वो किस तरह से बेहतर हुई है। हम बचपन से उर्दू सुनते हैं तो हमारा कनेक्शन बनाना हमें खुद ही पता चल गया। तो इसी तरह से इंग्लिश भी सुना करें ताकि आपका वो जो कनेक्शन बनाना है वर्ड्स के दरमियान, वर्ड्स को आपस में मिलाना है, वो आपको आ जाए, ठीक है, वो आप सीख सकें। सो ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। ओके, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। दाल गिर गई है। अच्छा दोस्तों, दाल एक चीज़ का नाम है, ठीक है। सो इंग्लिश डिक्शनरी में अभी ये लिस्टेड है, यानी अभी ये मौजूद है। जैसे कुछ लोगों को लोटे की इंग्लिश जानने की बहुत ज़्यादा वो होती है, क्यूरियोसिटी, तजस्सुस होता है। उसी तरह से दाल की इंग्लिश जानने को भी बहुत ज़्यादा लोगों को तजस्सुस होता है। सो दाल को एक तो आप पल्सेस बोल सकते हैं, अगर आपको बोलना ही है तो आप इसको पल्सेस बोल सकते हैं, या आप इसको लेंटिल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेंटिल्स। ओके, सो दाल ये भी करेक्ट है, दाल भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, जो लोटा है इसकी इंग्लिश भी आपको ईवर करने की ज़रूरत नहीं है। लोटा मतलब ये खुद एक वर्ड ऐसा है जो डिक्शनरी में अब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दाल को आप दाल बोल सकते हैं, पल्सेस बोल सकते हैं, लेंटिल्स बोल सकते हैं। ओके, सो दाल हैज़ स्पिल्ड। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर आपको बताता चलूँ, अगर कोई शख्स यूज़ करे वर्ड स्प्लिट तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना इस वर्ड के साथ। स्प्लिट का मतलब होता है अलहदा अलहदा, ठीक है, यानी दो चीज़ें जब स्प्लिट हो जाती हैं तो वो साथ जुड़ी नहीं रहती, राइट। सो स्प्लिट टोटली एक अलग वर्ड है और स्पिल्ड अलग। आगे बढ़ते हैं। चावल कच्चे हैं अभी, राइस इज नॉट येट कुक्ड, राइस इज नॉट येट कुक्ड, यहां पर फिर से अभी का वर्ड आ गया तो येट। ओके, अच्छा, नाउ भी होता है अभी, राइट, लेकिन ये येट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो बन गई है या बन रही है या हो रही है, तो तब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस, तब हम जो कहते हैं ना कि अभी नहीं हुआ, ये वो वाला अभी है, ठीक है। सो येट याद रखिए। इतने आलसी क्यों हो तुम, यानी इतने सुस्त क्यों हो। वाई आर यू सो लेजी, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है घर पर यूज करने के लिए। वाई आर यू सो लेजी। न्यूज़ लगा दो, टीवी देख रहे हैं सब बैठे, तो कोई कह सकता है कि न्यूज़ लगा दो या कोई भी और चैनल लगा दो। सो कहा जा सकता है ट्यून इनटू न्यूज़, ट्यून इनटू न्यूज़। ट्यून इनटू मतलब लगाना, चैनल लगाना। नए पर्दे लगा दो। सबसे पहले तो पर्दे की इंग्लिश क्या है, कर्टन्स, या हम इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं ब्लाइंड्स, कर्टन्स या ब्लाइंड्स। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर आपने कहना हो पर्दे लगा दो या हटा दो, इन दोनों सिचुएशंस के लिए आपने वर्ड यूज करना है ड्रॉ, DRAW, ठीक है, DRAW, ड्रॉ। अब आप कहेंगे ड्रॉ द कर्टन, राइट, ड्रॉ द कर्टन। अब आप ये देखिए, जो ऑब्जर्वर है, यानी जिसको आपने बोला है कि ये कर दो,
वो देखेगा अगर तो पर्दे बंद हैं तो वो खोल देगा, और अगर खुले हैं तो वो बंद कर देगा, यानी वो जिस सिचुएशन में है उससे वो अपोजिट कर देगा। ठीक है, सो आपने ड्रॉ का वर्ड यूज़ करना है ओपन करने के लिए भी और क्लोज करने के लिए भी, यानी दोनों बातें कहने के लिए आपने वर्ड यूज़ करना है एक ही, जो कि है ड्रॉ। ओके, लेट्स कंटिन्यू। पर्दे धोने होंगे, curtains have to be washed, curtains have to be washed। एसी खराब हो गया है, खराब होने की इंग्लिश क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर। एसी खराब हो गया है, सो AC is out of order, AC is out of order। एसी ठीक करवाओ, सो करवाने के लिए जब हम बात कहते हैं ना करवाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स आते हैं कॉजेटिव वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स। गेट उनमें से एक है, गेट द AC fixed, get the AC fixed। अगर अलमारी में सब कपड़े बिखरे पड़े हों तो हम अलमारी समेटने के लिए कैसे कहेंगे? आप कहेंगे arrange your wardrobe, arrange your wardrobe। या अलमारी के लिए जो एग्जैक्ट इंग्लिश है वो है अलमीरा। ठीक है, wardrobe। So arrange your wardrobe, arrange your wardrobe। हम टीवी लगाएं, tune into हम टीवी। So आपने अगर किसी भी चैनल के लिए कहना हो तो आप क्या कहेंगे? tune into and then channel's name, tune into हम टीवी। दूध वाला आया है, milkman has come, milkman दूध वाला, milkman has come। दोस्तों अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें तो इसी तरह का सेंटेंस हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जो कि था पर्दे धोने होंगे या पर्दे हटाने होंगे। सो उसी तरह का सेंटेंस हमारे पास एक और है जो कि है clothes have to be washed। अगर आप कपड़े प्रेस करने की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? clothes have to be ironed, clothes have to be ironed। Okay। आज गाजर का हलवा बनाओ, तो आप इसकी इंग्लिश कैसे करेंगे? Please make carrot pudding today। गाजर के हलवे की इंग्लिश क्या है? Carrot pudding। Please make carrot pudding today। घर जल्दी आ जाना, come home timely, come home timely। बिस्तर सीधा कर दो, प्लीज़ मेक द बेड। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन क्या हो जाती है कि शीट लगा दो, तकिया सीधा कर दो। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस जो है ना, इसमें हम ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हम शीट सीधी करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करें, तकिया सीधा करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करें। आप सिंपली पूरे बेड के लिए कलेक्टिवली, यानी पूरे बेड के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड मेक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पड़ें। क्या आप कहेंगे? प्लीज़ मेक द बेड। ठीक है, मेक द बेड, बस उसमें सब आ जाता है। तकिया लगा दो, सीधा कर दो, बेडशीट सीधी कर दो, ठीक है, मेट्रेस सीधा कर दो, यानी जो भी चीज़ें हैं बेड के लिए, राइट। सो प्लीज़ मेक द बेड। गीला तौलिया हटाओ बिस्तर से, रिमूव द वेट टॉवल फ्रॉम द बेड। Okay everyone, so thank you very much for watching this video. I hope कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। ये थे हमारे आज के 22 इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं घर पर इंग्लिश में बात करने के लिए। So दोस्तों, this is it. Inshallah we'll be talking in our next video. Take care. Bye for now.